TCS इज बैक विद इट्स कोड कॉम्पिटिशन, जिसको जीतने के बाद आपको मिलेंगे 16 लाख रुपीज। एंड बाई चांस अगर आप जीतते भी नहीं, आप इसके कुछ राउंड्स क्लियर कर देते हैं, आपको तब भी इंटरव्यू इनवाइट जरूर मिलेगा TCS से, जिसमें आप इनके रोल्स में अप्लाई कर सकते हो और उनके इंटरव्यू प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। एज अ फ्रेशर आपको 3 प्रोफाइल्स मिलेंगी जिसमें आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो और उसके इंटरव्यूज के लिए प्रोसीड कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं TCS निंजा पे, जिसमें आपको 3.3 LPA से 3.5 LPA मिल सकता है। सेकंड है TCS डिजिटल, जिसमें आपको 7 LPA मिल सकता है एंड आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, बहुत अच्छे से आपका ये जो कोड बीटा वाला प्रोसेस है अच्छे से राउंड्स क्लियर हो जाते हैं काफ़ी सारे, तो आप बहुत आराम से TCS प्राइम रोल के लिए सिलेक्ट हो सकते हो, जिसका स्टाइपेंड है, इनफैक्ट जिसका पैकेज है 11 LPA। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट TCS करता है इंडिया से। एंड ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो साल में सिर्फ एक बार आती है, तो इसमें अप्लाई ज़रूर करना है। अब हम पहुंचते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो कि है 2026, 2027, 2028 या फिर 2029 में अगर आप पास आउट हो रहे हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। एंड इसकी एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, चाहे आप BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, चाहे आप साइंस रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपनी डिग्री को परस्यू कर रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी एंड आज की इस वीडियो में हम कोड बीटा का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, कैसे कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। फिर होगा एक मॉक बीटा। मॉक बीटा इज़ नथिंग बट एक मॉक इंटरव्यू है, मॉक राउंड्स की तरह है। जैसे हम मॉक इंटरव्यूज देते हैं ना, कि यू आर नॉट इन द एक्चुअल इंटरव्यू, तुम बस देख सकते हो कि हाँ कैसे एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो इसमें तुम देख सकते हो कि कैसे कैसे टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे कैसे तुम टेस्ट केस को सबमिट कर सकते हो। हर एक चीज़ तुम इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी तुम उनसे फेमिलियर हो सकते हो। ये सारी चीज़ें मॉक बीटा में कवर्ड है। मॉक बीटा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट राउंड। सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट राउंड्स है वो है नेक्स्ट 3 जो राउंड्स होंगे। सबसे पहला राउंड है प्री क्वालिफिकेशन। इसमें क्या है, तुमसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके लिए तुम्हें 8 आवर्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। 8 आवर्स बहुत लंबा टाइम है एंड इसमें तुम आराम से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चंस किस बारे में पूछे जाएंगे? DSA ही इंपॉर्टेंट है, DSA रिलेटेड ही क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जब तुम ये राउंड क्लियर कर जाओगे तो तुम पहुंचोगे नेक्स्ट राउंड में, जो कि है क्वालिफिकेशन राउंड। इसमें तुम्हें 6 आवर्स में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं DSA बेस्ड। ये होने के बाद फिर तुम ग्रैंड फिनाले में जाओगे। ग्रैंड फिनाले होगा उनका TCS के ऑफिस में। बाकी जो पिछले जो 2 राउंड्स हैं वो ऑनलाइन होंगे, आराम से आप अपने घर से उसको दे सकते हो। बट जो फाइनल राउंड है वो आपको ऑफिस में जाके मिलेगा। सारी चीज़ें TCS स्पॉन्सर करेगा, खाना पीना सब कुछ, रहना सब कुछ स्पॉन्सर होगा। बहुत मज़ा आएगा। और मैं कह रही हूँ, जब भी कोई कंपनी तुम्हें किसी जगह पे स्पॉन्सर करके बुलाती है तो तुम्हें मस्त जगहों पे 5 स्टार होटल्स में रुकवाती है, बहुत सारी चीज़ें फन होती है। बहुत मज़ा आएगा TCS के ऑफिस में जाने में एंड उस एंटायर ग्रैंड फिनाले में। जब DSA बेस्ड राउंड होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रिपरेशंस। तो कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कोड बीटा में पूछे जाते हैं 2020 से लेके 2024 में जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल थे रिसोर्सेज, उनको मैंने सेग्रीगेट करके निकाले हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है होता है DP वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में आता है। फिर आता है ग्राफ्स एंड ट्रीज। इसके बाद नंबर थ्योरी एंड बिट मास्क। नंबर थ्योरी और बिट मास्क एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम कंपनीज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रखती है, बट TCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें आराम से क्वेश्चंस आएंगे। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग एंड एरे मैनिपुलेशंस, इनमें जो भी होती है, जिसमें आप 2 एल्गोरिथम्स और पढ़ सकते हो, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर्स। स्ट्रिंग एंड एरेज के क्वेश्चन इन दोनों एल्गोरिथम्स के अराउंड काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे इनके टेस्ट में। एंड हैश बेस्ड क्वेश्चंस के हैश मैप्स को कैसे यूज़ करना है, हैश मैप रिलेटेड कोई क्वेश्चन स्ट्रिंग एरेज के अराउंड आपको मिल जाएगा। अपनी प्रिपरेशन में एक चीज़ तुम्हें ज़रूर ऐड करनी है कि प्रीवियसली आस्क्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करके जाना। ऐसे मत चले जाना कि तुमने सोचा कि अरे सीधा चले जाते हैं। पहले उन क्वेश्चंस को देखो, उनका क्या लेवल आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करो। क्या पता कि जो क्वेश्चन तुमने परसों अटेम्प्ट किया है उससे ही बिल्कुल मिलता जुलता कोई क्वेश्चन तुम्हें कोड बीटा 2025 में मिल जाए। इसलिए प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
जब भी हम किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज़ के लिए अपियर होते हैं या उनके ऑनलाइन असेसमेंट को देते हैं। अब आपने देखा होगा कि इसके जितने भी राउंड्स हैं वो 8 आवर्स के हैं या फिर 6 आवर्स के हैं। तो अपनी प्रैक्टिस बनाओ कि आराम से आप 8 आवर्स बैठ के कोडिंग कर सको। डिफ़िकल्ट होगा बट उस चीज़ को प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा ताकि आप उस टाइम पे जब वो एक्चुअल राउंड कंडक्ट हो रहा होगा आप स्ट्रेस्ड आउट ना हो, आप बहुत टायर्ड फील ना करो एंड आपका ब्रेन प्रोडक्टिवली काम कर सके। इतने लंबी देर तक बैठने के लिए आप इसको ऐसे टैकल कर सकते हो कि आप अपने दिन के 8 क्वेश्चंस रखो एंड सुबह बैठ जाओ कि अगर मैं 9 o'clock से बैठ रही हूँ तो फिर 9 to 5 या 9 to 7 मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, कितने क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पा रही हूँ, क्या मुझे ब्रेक चाहिए तो मुझे कितनी देर के लिए ब्रेक चाहिए, उस ब्रेक को यूटिलाइज करके मैं कैसे अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो सारी चीज़ें देखते हुए अपने टेस्ट को देना है एंड उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। एक हफ्ते तक आप 8 आवर्स का अपना शेड्यूल बना के देखो कि 8 आवर्स में 8 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं एंड ईजी हो जाएगा एक्चुअल राउंड में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना TCS रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, कितने लोगों को ये वैल्यूएबल लगी है एंड अगर मुझे ऐसी और वीडियोज़ बनानी है आगे और अपॉर्चुनिटीज़ पर वीडियो बनानी है तो इसलिए मेरी TCS रेडी कॉमेंट ये बताएगा कि ऐसी वीडियोज़ और बतानी है, लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ऐसी उनको और वीडियोज़ चाहिए। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.